नमस्कार दोस्तों, इजी एजुकेशन फॉर एग्जाम 2 चैनल से मैं अभिषेक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं कुछ वन लाइनर प्रश्न मैं आपको यहां पर देने वाला हूं, तो वीडियो को आप पूरा देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, ताकि मेरी हर ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये विशेष रूप से टीजीटी पीजीटी अभ्यर्थी छात्रों के लिए है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने साहित्य से सारे प्रश्न उठाए हैं, बहुत मेहनत से उठाए हैं मित्रों, और तो आप इसको ज़रूर देखें और अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न हैं और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये जो हमने प्रश्न यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ, ये प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही मैं दे दिया हूँ। ये या तो टीजीटी में, पीजीटी में, प्रवक्ता में, या फिर नेट में, जीआरएफ में, केवीएस में, डीएसएस में, मतलब किसी न किसी परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं ना। तो वहाँ से मैंने इसको कलेक्शन किया है, तो आप इसको पूरा देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिले। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ अगर आप इसको पूरा कंप्लीट करते हैं तो इसमें कम से कम 4 से 5 प्रश्न आपको जरूर मिल जाएंगे। ज़्यादा भी मिल सकते हैं लेकिन इतना तो अवश्य ही मिल जाएंगे, ठीक है। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात, तो आप उत्तर होगा आपका जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक है। दूसरा है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो इसका जो उत्तर होगा गारसा दत्तासी, ठीक है, गारसा दत्तासी। तीसरा प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? तो आप बताएंगे कि फ्रेंच भाषा में हुआ, इसका उत्तर है, ठीक है। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था, यानी किस भाषा में लिखा गया था? तो आप लिखेंगे फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गारसा दत्तासी किसके विद्वान थे? तो फ्रांसीसी भाषा के विद्वान थे, ठीक है, फ्रांसीसी विद्वान थे, यानी फ्रांस के विद्वान थे, ठीक है, क्षमा चाहेंगे थोड़ा सा। तो विद्वान थे जो गारसा दत्तासी, वो किसके विद्वान थे? तो फ्रांसीसी विद्वान थे, ठीक है। उसके बाद देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम है, तो यहाँ पर भी जो आपका आंसर होगा वो होगा गारसा दत्तासी, ठीक है। काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ जो है वो है आपका, यहाँ पर देखिए, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगला प्रश्न है कि इस्तवार दला लिटरेच्योर एंदुई ए हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है, तो इनके लेखक का नाम है गारसा दत्तासी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान है, तो हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम है जोसुआ केटलर। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है, इसका उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया? तो इसका उत्तर होगा हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो रचित हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1929 है। 13वां प्रश्न है इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया है? तो इसका जो आंसर है यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन हमने दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है रामकुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का इतिहास, दूसरा है रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास, तीसरा है शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज, और चौथा है गणपति चंद्र हिंदी साहित्य का इतिहास। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। अगला प्रश्न है शिव सिंह सरोज का रचना काल है, शिव सिंह सरोज का रचना काल है 1883, ठीक है। 15वां प्रश्न है कि आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं, तो इसमें हो जाएंगे, इसका जो उत्तर होगा वो होगा पादरी एडिसन ग्रीव्ज, ठीक है। अगला प्रश्न है ग्रेसन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो उत्तर हो जाएगा डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त।
अगला प्रश्न है, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है? तो आंसर होगा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास से नाम दिया? तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को। अगला प्रश्न है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो इनके लेखक का नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? तो इसका भी आंसर है जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है। किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो मिश्र बंधु। ठीक है, मिश्र बंधुओं ने सर्वाधिक उपयोग किया है। 30वां प्रश्न है, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? तो यहाँ पर भी इसका भी आंसर आप लिखेंगे मिश्र बंधु। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम हैं। तो इनके जो नाम हैं वो इस तरह से हैं, गणेश विहारी मिश्र, श्याम विहारी मिश्र और सुखदेव विहारी मिश्र। ये मिश्र बंधुओं के नाम हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 25 है, मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? तो मिश्र बंधु विनोद का जो चौथा भाग है वो 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ? तो 4 भागों में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है कि मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है? तो ये इसका उत्तर है संवत 1890 विक्रमी संवत से 1925 विक्रमी संवत। दोस्तों, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा ये वीडियो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको देता रहूँगा। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया? तो प्रथम उत्थान का समय इन्होंने निर्धारित किया 1868 से 1893 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि है? तो इसके जो प्रथम उत्थान की कालावधि है 1950 से संवत 1925 से 1950 विक्रमी। ठीक है। प्रश्न 30वां है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है? तो इसका उत्तर होगा 1893 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? तो इसकी काशी नागरी प्रचारणी और नागरी प्रचारणी ये दोनों एक ही हैं, बस करने का तरीका अलग है। इसकी भी जो स्थापना हुई तो 1893 ईस्वी में हुई थी। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका भी आंसर हो जाएगा 1893 ईस्वी। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? तो आप उत्तर लिखेंगे नागरी प्रचारणी सभा। नागरी प्रचारणी सभा के संपादकों में कौन नहीं थे? तो आपका उत्तर होगा रामचंद्र वर्मा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका उत्तर होगा 1800 ईस्वी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? इसका भी उत्तर होगा 1800 ईस्वी। ये चूंकि प्रश्न है अलग अलग तरह से अलग अलग परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने उनको उसी रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से याद कर लेंगे। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा जॉन गिलक्राइस्ट। सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है पूर्वीपन। इनके भाषा की विशेषता है पूर्वीपन। लल्लू जी लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है प्रेम सागर। सर्वाधिक में थोड़ी सी मात्रा गलत है, इधर से होगी। ठीक है। प्रेम सागर किसकी रचना है? तो इसका भी आंसर होगा लल्लू लाल जी की रचना है। रानी केतकी के कहानी के लेखक हैं इंसान अल्लाह खां। रानी केतकी के कहानी के रचनाकार हैं तो इंसान अल्लाह, चाहे लेखक पूछे चाहे रचनाकार पूछे, दोनों ही उत्तर में आप इंसान अल्लाह खां लिखेंगे। निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के अध्यापक थे? तो आपका उत्तर होगा सदल मिश्र। इनमें से कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध थे? तो इसका भी आंसर होगा सदल लल्लू लाल। ठीक है। उसके बाद है
नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं, नासिकेतोपाख्यान के जो लेखक हैं वो सदल मिश्र जी हैं। ठीक है, ये उत्तर आपका सदल मिश्र होगा। इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है, तो उत्तर होगा नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र जी की रचना है। इंसाल्लाह खां का द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है, तो इनका दूसरा नाम है उदयभान चरित। उदयभान चरित के लेखक कौन है अगर आपसे पूछते हैं तो आप लिखेंगे इंसाल्लाह खां। सुख सागर की रचना किसने की, तो सदा सुखलाल ने की है। सुख सागर का विषय है विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग। विष्णु पुराण के जो उपदेशात्मक प्रसंग हैं वही सुख सागर का विषय है। भाषा युग वशिष्ठ के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी। खड़ी बोली की पहली रचना है नासिकेतोपाख्यान। गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है, तो जटमल के द्वारा यह रचित है। खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो सदल मिश्र जी हैं। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो जॉन गिलक्राइस्ट आप लिखेंगे, पहला प्रयोग इन्होंने किया था। ठीक है, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार हैं। तो पहले का जो नाम है वो राजा लक्ष्मण सिंह है और दूसरे जो हैं वो राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद। लास्ट और अंतिम प्रश्न है कि हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लू लाल जी हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मित्रों, आपसे मैं एक अनुरोध करूंगा, एक बार और कहना चाहूँगा कि वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो मैं आपको देता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।